Hello everyone, welcome back to the channel, and first of all sorry for the interruption of the videos as I had some inevitable work. So yep, let's continue. But nothing happened. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं घटा. एम हैमल सॉ मी. एम हैमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली. और जो हमेशा गुस्से में चिल्लाते थे सर, आज उन्होंने बड़े दया के साथ बड़े प्यार से मुझे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स. अरे छोटे फ्रेंड्स फ्रांस के रहने वाले मेरे फ्रेंड्स, जल्दी से अपने प्लेस पर चले जाओ. क्विकली यानी जल्दी से, अपने स्थान पर यानी कि अपनी क्लास में चले जाओ. वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. मैं फटाफट से बेंच के ऊपर से कूद गया और अपनी डेस्क में विराजमान हो गया. नॉट टिल देन. तब तक भी when I had got a little over my fright, तब तक भी मैंने अपने डर पर काबू नहीं पाया था. वो जो एक टीचर्स का डर होता है बच्चों के मन में, देखिए उसको महसूस करवाने के लिए आपको चैप्टर दिया गया है. आप उसको जरा महसूस कीजिए कि टीचर्स का कितना डर होता है बच्चों के मन में जब वो कभी लेट हो जाते हैं. उस डर से अभी तक ये पार नहीं पा पाया था. डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट. मैं अभी इस डर से मुक्ति भी नहीं पा चुका था कि मेरा ध्यान जाता है आज हमारे टीचर ने उनका वो सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट पहना है. हिज फ्रिल्ड शर्ट. और उन्होंने अपनी वो फ्रिल्ड शर्ट का मतलब उनकी जो झालरदार शर्ट है वो पहनी है. एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप all embroidered that he never wore except on the inspection and prize days. जो और साथ में उन्होंने अपनी छोटी सी काली रेशम की टोपी पहनी है जो पूरी तरीके से कढ़ाईदार है, जो कि वो कभी नहीं पहनते थे सिवाय जांच वाले दिनों के या फिर जिस दिन इनाम बंटनी होती थी यानी कि एनुअल डे के अलावा. Besides, इसके अलावा the whole school seemed so strange and solemn. और पूरा का पूरा स्कूल एकदम स्ट्रेंज यानी विचित्र, और सोलेन का मतलब होता है कि एकदम शांत नजर आ रहा था. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. और सबसे ज़्यादा जो चीज़ उन्हें मुझे सरप्राइज किया, सबसे ज़्यादा मुझे जो आश्चर्यजनक चीज़ लगी वो ये थी कि पीछे की जो बेंचेस हैं हमारी क्लास की, जो कि अक्सर हमेशा ही खाली एम्प्टी यानी खाली रहती थी. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्स. वो वहाँ पर मैंने देखा कि गाँव के कुछ लोग हमारी ही तरह बेंचों पर बैठे हुए थे. ओल्ड हॉसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड. जिसमें कि बूढ़े हॉसर थे जिसने अपनी 3 कोने वाली टोपी पहनी हुई थी. द फॉर्मर मेयर. हमारे जो पूर्व मेयर थे शहर के वो भी वहाँ उपस्थित थे. द फॉर्मर पोस्ट मास्टर. जो हमारे पूर्व पोस्ट मास्टर थे वो वहाँ उपस्थित थे. एंड सेवरल अदर बिसाइड्स. और इसके अलावा और भी वहाँ पे गांव के गण्यमान्य लोग उपस्थित थे. एवरीबडी लुक्ड एट द एड्रेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज. Everybody looked sad. हर कोई बहुत दुखी दिखाई दे रहा था. एंड हॉसर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर. और जो बूढ़े हॉसर हैं वो अपने साथ ओल्ड प्राइमर का मतलब है एक पुरानी प्राइमरी क्लास की किताब लाए थे. ABCD की जो किताबें होती हैं, नर्सरी LKG की जो हमारी बुक्स होती हैं वो लेकर आए थे. थम्प्ड एट द एजेस. जो कि किनारों पर फटी कटी सी थी. एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज. और बूढ़े हॉसर ने अपनी वो किताब अपने घुटनों पर खोल ली थी. विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस. और अपने जो बड़े बड़े चश्मे थे वो उन्होंने उस पेजों के ऊपर रख रखे थे, मतलब अपनी उन पर निगाह बना रखी थी. स्पेक्टिकल्स यानी होता है चश्मा. अब इतने जो हमने आज पढ़ा है इसकी अब हम कर लेते हैं बात एक बार इसका पैसेज, कुछ वर्ड मीनिंग्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. लेट्स सी.